बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और वेलकम करती हूँ आपको समरीन इंदा किचन में। जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सिर्फ 15 मिनट में बनने वाला कोल्ड डिज़र्ट की रेसिपी। इतना ज़बरदस्त सा ये ब्रेड मलाई डिज़र्ट बन के रेडी होगा। इसे बनाने के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी कुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत इजीली सिर्फ 15 मिनट में हम इसे बना के तैयार कर लेंगे। चले फटाफट से बिना टाइम ज़ाया किए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें हम दूध ऐड करेंगे 1.5 कप। जी यहाँ पे आप लोगों ने पहले दूध को ऐड कर लेना है, उसके बाद फ्लेम ऑन कीजिएगा। चले दूध को पकने के लिए छोड़ देते हैं। अगला स्टेप कर लेते हैं। एक बाउल ले लेंगे जी, उसमें मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जी। रूम टेम्परेचर दूध इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप और इसे हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि कोई भी इसमें गुठली ना हो। जो कस्टर्ड है ना वो दूध के साथ बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए जी। अब यहाँ पे दूध को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हुए हैं और इस पे देखिए आप कितनी अच्छी बुलाई आनी शुरू हो गई है। इसे भी हम इसके अंदर ही शामिल कर देंगे और साइड से भी सारी बुलाई हटा के दूध में हम ऐड कर देंगे। और जो हमने कस्टर्ड वाला मिक्सचर बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फटाफट से स्पून चलाते जाएंगे। ध्यान दें कि कोई गुठली नहीं बननी चाहिए ये। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे 1/8 कप जी। 2 टेबल स्पून इतनी चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कम या ज़्यादा मीठा आप लोग करना चाहें तो, लेकिन मेरे हिसाब से ये परफेक्ट थी जी। हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। इस कस्टर्ड को आपने विस्कर की मदद से हिलाते हुए ठंडा कर लेना है, फिर ही आपकी ये जो कस्टर्ड का जो मिक्सचर है ना एकदम रबड़ी की टेक्सचर में आ जाएगा। मलाई वाली फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने घर के दूध से उतारी गई ताज़ा मलाई ली है 1 कप। आप लोग चाहें तो टेट्रा पैक वाली क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर 2 टेबल स्पून, 2 खाने के चम्मच जितनी। पिसी हुई चीनी भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। मिल्क पाउडर ऐड करेंगे आधा कप, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लीजिए, लेकिन टी वाइटनर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। बादाम लिए हैं 2 खाने के चम्मच। ब्रीक कटा हुए पिस्ते ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक और साथ इसमें मैं ब्रीक कटी हुई किशमिश ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, चीनी मलाई के साथ अच्छे से हल हो जाए और मलाई की कोई भी गुठली ना रह जाए, बिल्कुल ये स्मूथ हो जाए, क्रीम के टेक्सचर जैसा हो जाए। अभी ये लिक्विड ही आपको लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर मैं चेक करवाऊँगी नेक्स्ट आपको जी। ब्रेड ले लिया यहाँ पे मैंने, मिल्की ब्रेड ली है जिस सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल इसमें हम बिल्कुल नहीं करेंगे जी। यहाँ पे मैं 12 अदद ब्रेड के स्लाइसिस का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो हमने कस्टर्ड वाली रबड़ी बनाई है ना उसके लिए 10 से 12 अदद जो ब्रेड के स्लाइसिस हैं ना वो काफ़ी होंगे जी। इसी तरह इसके जो सीज़र की मदद से या छुरी की मदद से आप किनारे जो है ना वो रिमूव कर लीजिएगा। बहुत आसानी से ये हो जाते हैं जी। ब्रेड के जो किनारे हैं इसे हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बन जाती हैं। ब्रेड के किनारों से मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की हुई है, अगर आप लोगों ने अभी तक वॉच नहीं की जल्दी से जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी जी। मलाई को रखे हुए यहाँ पे फ्रिज में तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसका टेक्सचर देखें काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। एक अदर ब्रेड का स्लाइस उठाएंगे, उस पे जो मलाई वाला क्रीम वाला मिक्सचर है वो हम अप्लाई कर देंगे। तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें भर के ऐड कर रही हूँ जी। आप दूसरा स्लाइस उठाएंगे और हल्के हाथ से इसके ऊपर हम रख देंगे, प्रेस मत कीजिएगा, उससे जो मलाई वाला मिक्सचर है ना वो बाहर आ जाएगा जी। आप लोग इसे ब्रेड मलाई सैंडविच कह सकते हैं, ब्रेड मलाई कोल्ड डिज़र्ट कह सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो इतना अमेजिंग होगा। एकदम रिच फ्लेवर का ये डिज़र्ट बन के रेडी होगा। मलाई के साथ, ड्राई फ्रूट के साथ जो इसका फ्लेवर आएगा ना इतना डिलीशियस होगा, यकीन माने कि मुंह में घुल जाने वाले ये डिज़र्ट बन के रेडी होगा
जी फ्रेंड्स, सारे सैंडविच इस तरह रेडी कर लेने हैं। अब आपने कोई शार्प सा नाइफ़ ले लेना है और इससे हम सैंडविच की शेप में कट कर लेंगे। बहुत इजीली इस तरह ये कट हो जाएंगे। और इसके बाद आपने एक सर्विंग डिश ले लेनी है और उसमें हम इसे अरेंज कर लेंगे। जी, काम तो हमारा साथ साथ हो ही रहा है। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको डेली बेसिस पे फ्री में देखने को मिलेगी। जी, एक बाउल में मैंने 1 कप जितना दूध ले लिया था। दूध आपने ठंडा लेना है, इस बात को नोट डाउन कर लें। जी, एक हम सैंडविच उठाएंगे और इसमें हल्का सा डिप कर लेंगे। इससे जो ब्रेड है ना वो अंदर तक सॉफ्ट और बिल्कुल रस मलाई जैसा मुंह में घुल जाने वाले बनके तैयार होंगे। ये सारे मैंने दूध में डिप करके इस तरह अरेंज कर लिए हैं एक डिश में। और जो हमने रबड़ी कस्टर्ड वाली बनाई हुई थी वो बहुत अच्छे से ठंडी हो गई थी। इसके ऊपर हम पोर कर देंगे और रबड़ी का आपने टेक्सचर चेक करना है, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक आप लोगों के साथ टिप शेयर कर दूँ, अगर कस्टर्ड ठंडा होने के बाद थोड़ा सा आपको लगे ना कि ये हार्ड हो गया, लेकिन होगा नहीं, तो हमने 1 से 2 टेबलस्पून जितना इसमें मज़ीद दूध ऐड कर लेना है और उसके बाद विस्कर से अच्छे से आपने फेंट लेना है और बिल्कुल इस तरह क्रीमी सी रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी। सारी रबड़ी हमने इसके ऊपर ऐड कर लेनी है और इसे गार्निशिंग कर लेंगे। थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम हैं, बारीक कटे हुए पिस्ते से, और साथ में मैं यहाँ पे केसर का, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे लुक बहुत अच्छी आएगी, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसे आप फ्रिज में रखिएगा 1 घंटे के लिए, अच्छा सा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद इसे सर्व कीजिएगा। और यकीन माने एक ही रेसिपी में आपको 3-3 फ्लेवर मिलेंगे। ब्रेड मलाई डिज़र्ट का फ्लेवर मिलेगा, रस मलाई का फ्लेवर मिलेगा जी, साथ में आपको ब्रेड मलाई सैंडविच का टेस्ट मिलेगा, शाही टुकड़े का टेस्ट मिलेगा। इतने अमेजिंग बनते हैं, आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कितने ये डिलीशियस बने हैं। और रबड़ी इसकी ज़रा चेक कीजिए आप लोग, कितनी फटाफट से हमने बना ली और कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि हमने कस्टर्ड से ही इसकी इतनी डिलीशियस सी रबड़ी बना के रेडी की है। अगर आप लोग इसे अच्छे से ठंडा करके सर्व करेंगे ना तो यकीन माने इसका जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाएगा। जी, कट करके आपको टेस्ट करके दिखा रही हूँ। जो इसकी ब्रेड है ना एकदम मलाई में डूबी हुई है और नट्स के साथ उसका जो फ्लेवर है ना वो दुगना हो रहा है और बहुत अमेजिंग, बहुत टेस्टी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। गर्मियों में इसे आप बनाएं फटाफट से और इंजॉय करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।